बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साहब। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे होवर्ड गार्नर्स की थ्योरी को एंड इट इज अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इस थ्योरी के अंदर हमने सीखना क्या है? इस थ्योरी के अंदर हम ये सीखेंगे कि वो कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से हम इस चीज को समझ ले कि स्टूडेंट्स स्मार्ट होते हैं। इस थ्योरी को आपने आज के इस लेक्चर में सीखना है क्योंकि ईटा के पेपर्स में भी इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ भी पेडागोजी के सेक्शन के अंदर इसके ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं और खास तौर से इंडक्शन प्रोग्राम फेज 4 के जो ट्रेनिंग टीचर्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब ने इसको आज के इस लेक्चर में सीखना है। इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? एवरी स्टूडेंट लर्न्स डिफरेंटली, मतलब जितने भी स्टूडेंट इस दुनिया के अंदर हैं वो चीजों को मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं। इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मैथ और रीडिंग। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में महारत रखता है, अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में ज़हीन है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बस वो ही ज़हीन है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं। ये थ्योरी इस चीज के ऊपर बिलीव रखती है। अगर कोई स्टूडेंट रीडिंग में जहानत रखता है, रीडिंग में महारत रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो गया। हम नॉर्मली ये कंसिडर करते हैं, यूजुअली हम ये ख्याल करते हैं कि बस कोई बंदा किसी एक चीज में महारत रखता है तो हम उसी को माहिर समझते हैं, उसी को ज़हीन समझते हैं, उसी को जहानत का सर चश्मा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको किसने और कब इंट्रोड्यूस किया? होवर्ड गार्नर ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है। इस बंदे ने इसको 1983 में इंट्रोड्यूस किया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये क्या कहता है? इंटेलिजेंस इज ऑफ मेनी टाइप्स। इंटेलिजेंस के बेशुमार और टाइप्स भी हैं, कोई एक नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को समझना है आपने। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है ये क्या है? पीपल आर नॉट सिंपली स्मार्ट आर नॉट स्मार्ट। इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। इसका मतलब ये है कि हमें ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि लोग स्मार्ट हैं या लोग स्मार्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम ये नहीं सोचेंगे कि लोग स्मार्ट हैं या फिर लोग स्मार्ट नहीं हैं, क्योंकि ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं जिसकी वजह से हम ये सोच लें कि सारे लोग स्मार्ट हैं या सारे लोग स्मार्ट नहीं हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। Everyone has different kinds of intelligence। मुझे मैथमेटिक्स आती है, आपको रीडिंग आती होगी, मुझे रीडिंग आती है, आपको मैथमेटिक्स आती होगी। सो इंटेलिजेंसेस के मल्टीपल टाइप्स हैं, इसका ये मतलब है। इसी वजह से इसको मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स में बी गुड एट डिफरेंट थिंग्स। स्टूडेंट्स लोग जो हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर अच्छे हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट नंबर के अंदर माहिर होगा, कोई स्टूडेंट रीडिंग के अंदर माहिर होगा, कोई स्टूडेंट किसी और सब्जेक्ट के अंदर महारत रखता होगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ को क्लासीफाई करेंगे कि ये बच्चा यहाँ पर स्मार्ट है, ये बच्चा यहाँ पर स्मार्ट है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्मार्ट नहीं है। सो ये इसकी डेफिनेशन है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी। आई थिंक आप लोगों को यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब इसके टाइप्स के ऊपर जाते हैं। पहला टाइप देख लें, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्ड स्मार्ट, आपने वर्ड स्मार्ट को ही याद रखना है। वो लोग जो रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लर्निंग लैंग्वेजेस, इन एरियाज के अंदर जहानत रखते हैं, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं। रीडिंग इनको आती है, राइटिंग इनको आती है, स्टोरी टेलिंग के अंदर ये महारत रखते हैं, लैंग्वेजेस को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। इसी वजह से इनको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की वजह से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पोइट्स हो गए, राइटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए। सो ये लोग कहाँ पर लाई करते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के एरिया में, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस ये वाली होती है। अब आगे जाते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नंबर स्मार्ट को आपने याद रखना है। वो लोग जो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इस एरिया के अंदर महारत रखते हैं, जहानत रखते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर महारत रखते हैं, जहानत रखते हैं। लॉजिकल थिंकिंग कर लेते हैं, ये वो लोग होते हैं। इनको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की वजह से पहचाना जाता है। एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। साइंटिस्ट लोग हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए। सो ये वो लोग हैं जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रखते हैं।
आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, काफी आसान और काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, थर्ड टाइप आप देख ले, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? पिक्चर स्मार्ट लोग जो होते हैं, वो लोग जो ड्राइंग, आर्ट्स, मैप्स, विजुअलाइजिंग थिंग्स, इन एरियाज के अंदर इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग यहाँ पर इस वजह से पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स लोग हो गए, डिजाइनर्स हो गए, आर्टिस्ट लोग हो गए, ये लोग विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस की वजह से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनको पिक्चर्स की समझ आती है, ड्राइंग के ऊपर इजीली समझ लेते हैं, बना भी लेते हैं, मैप्स को इजीली समझ लेते हैं, उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, चीजों को ये ड्राइंग्स में कन्वर्ट करने के अंदर महारत रखते हैं। तो इसी वजह से इनको विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस की वजह से पहचाना जाता है। अब फोर्थ नंबर टाइप देख ले, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी स्मार्ट जो लोग होते हैं, वो लोग जो मूवमेंट, हैंड्स ऑन वर्क के अंदर महारत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स लोग, डांसर्स हो गए, सर्जन हो गए, ये लोग रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग के अंदर नहीं आते। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपनी बॉडी की वजह से पहचाने जाते हैं, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस बॉडी ही की वजह से इनके साथ होती है, इनके पास होती है। एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, सर्जन हो गए। सो आई थिंक आप लोगों को यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, वो लोग जो म्यूजिक स्मार्ट होते हैं। इस चीज को सपोर्ट भी नहीं करता, प्रमोट भी नहीं करता, लेकिन आप लोग इससे इनकार भी नहीं कर सकते, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस की टाइप तो है। फॉरेन में भी पढ़ाई जाती है, इवन पाकिस्तान में भी म्यूजिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सो वो लोग जो सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन लोग हो गए, कंपोजर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, ये वो लोग होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छी तरह से समझते हैं, म्यूजिक को अच्छी तरह से समझते हैं, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, और इवन ये खुद सिंगिंग भी करते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कितने बेशुमार सिंगर्स हैं। सो इनको इस इंटेलिजेंस की वजह से पहचाना जाता है। 6 नंबर आप देख ले, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पीपल स्मार्ट। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को अच्छी तरह से समझते हैं, गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स, और इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, काउंसलर्स, लीडर्स। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसी चीज को कहते हैं कि वो दूसरों को अच्छी तरह से समझे। मुझे अगर पता चल गया कि आप लोग इस टॉपिक के अंदर कमजोर हैं और मैं आपको लेक्चर दूं, इसका मतलब मैं आपको टीच कर रहा हूं, और इसका मतलब मेरे अंदर ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस शायद होगी। सो आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दिए। टीचर्स, काउंसलर्स, लीडर्स, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को समझते हैं, ये इनकी इंटेलिजेंस होती है। ये इसका 6 नंबर टाइप हो गया। अब जाते हैं 7th नंबर पे, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट, जो खुद को अच्छी तरह से समझते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छी तरह से देते हैं। वो लोग नोइंग वन सेल्फ, यहाँ पर जो महारत रखते हैं, जहानत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलोसोफर्स, काउंसलर्स, राइटर्स, ये लोग अपने अंदर सोचते हैं, फलसफा होता है इनके अंदर। सो इसी वजह से इसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ स्मार्ट होते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से समझते हैं। ये लोग यहाँ पर ज़हीन होते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये टाइप भी क्लियर हो चुका है। अब आगे जाते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? नेचर स्मार्ट, जो लोग कुदरत को समझने में जहानत रखते हैं, गुड एट अंडरस्टैंडिंग नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स। सो ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो नेचर को अच्छी तरह से समझते हैं, जो जानदारों को अच्छी तरह से समझते हैं, जो जानवरों को अच्छी तरह से समझते हैं, प्लांट्स को अच्छी तरह से समझते हैं। ये इनकी इंटेलिजेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, बोटानिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो कि नेचर के साथ डील करते हैं। और क्यों डील करते हैं? क्योंकि ये नेचर स्मार्ट होते हैं, नेचर को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके टाइप्स खत्म हो गए। आई थिंक आप लोगों को इसके टाइप्स के अंदर कोई मसला नहीं होगा। इसके ऊपर मैं आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम ये सीखते हैं कि हाउ दिस हेल्प्स इन द क्लासरूम। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं पेडागोजी के अंदर, ये हमारी हेल्प कैसे करता है क्लासरूम के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर द सेम। सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते। अगर टीचर को पता लगा कि उसके सारे स्टूडेंट्स सेम लेवल के नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस सेम लेवल की नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाएगा। मल्टी ग्रेड भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वो फिर मल्टीपल लेवल्स पर टीच करने की कोशिश करेगा। सो वो इस चीज में यहाँ पर स्टक नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट आप देख लें, यूज डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट लर्नर्स। जब उसको पता लगेगा कि उसके क्लास के अंदर डिफरेंट लर्नर्स बैठे हैं, तो वो उनके लिए एक्टिविटीज को भी डिफरेंशिएट करेगा, उनके लिए उनके लेवल की एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करवाएगा। सो यहाँ पर ये
ये थ्योरी हमारी हेल्प करती है। रेस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ टैलेंट्स, यहाँ पर उसको पता लग चुका है कि उसके क्लास के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ स्टूडेंट्स बैठे हैं, सो वो हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट भी करेगा, उसको समझेगा भी आसान तरीके से। सो यहाँ पर भी टीचर की हेल्प होती है क्लासरूम के अंदर हमारी, इसी वजह से ये थ्योरी हेल्प करती है। लेट स्टूडेंट्स शो नॉलेज इन मेनी वेज, एक बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर अपनी नॉलेज शेयर करेगा, एक बच्चा रीडिंग के अंदर अपनी नॉलेज शेयर करेगा, उसमें उसकी एक्सपर्टीज होगी। सो मल्टीपल वेज में वो अपनी नॉलेज को शो करेंगे, इसी वजह से ये थ्योरी क्लासरूम के अंदर हमारी काफी हेल्प करता है। अब आगे जाते हैं, इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, हार्ड टू मेजर दीज इंटेलिजेंसेस, किसी भी बंदे के पास इंटेलिजेंस नापने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा मैथमेटिक्स के अंदर महारत रखता है या ये बंदा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर महारत रखता है, ज़हीन है, जहानत रखता है। अभी तक कोई ऐसा पैमाना बना ही नहीं है। सम टाइप्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल साइकोलॉजिस्ट, इसके अंदर जो टाइप्स हमने डिस्कस किए, विजुअल स्पेशल टाइप्स, बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप्स, ऐसे बेशुमार टाइप्स ऐसे हैं इंटेलिजेंसेस के जिसको अभी भी साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। स्टिल यूजफुल फॉर सपोर्टिंग डाइवर्स लर्नर्स, लेकिन फिर भी ये डाइवर्स लर्नर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनको सपोर्ट करता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारी हेल्प करता है, इसी वजह से इसको यूजफुल कंसिडर किया जाता है। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हैं। अब कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। गार्नर चेंज हाउ वी सी इंटेलिजेंस, इस बंदे ने हमें बताया, हमें इस बंदे ने पहचान करवाई कि हम इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं और हमें कैसा देखना चाहिए। इसी बंदे की थ्योरी हेल्प टीचर सपोर्ट एवरी चाइल्ड स्ट्रेंथ, हम इसकी थ्योरी के बाद अपने स्टूडेंट्स के ऊपर सोचते हैं, हम उनके स्ट्रेंथ्स देखते हैं, हम उनके वीकनेसेस के हवाले से जान लेते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एवरी चाइल्ड इज स्मार्ट जस्ट इन डिफरेंट वेज, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा नालायक है, हम ऐसा कहेंगे कि ये बच्चा नालायक नहीं है, ये बच्चा लायक है, मगर किसी और तरीके से, किसी और जगह पर, किसी और सब्जेक्ट में, किसी और लेवल पर, किसी और एरिया में। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। अब आपने कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस क्या है। इसके साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि क्या कोई एक बच्चा, क्या कोई एक स्टूडेंट एक से ज्यादा इंटेलिजेंसेस रखता है या नहीं रखता। इसी तरह आपने ये भी बताना है कि हाउ कैन टीचर सपोर्ट डिफरेंट स्टूडेंट्स। आपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट करने हैं। अगर आपने कमेंट किया तो मैं समझूंगा कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपने इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लिया है। समरी चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपने जल्दी से इसको देखना है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, राइटर्स, लॉजिकल साइंटिस्ट, विजुअल स्पेशल डिजाइनर्स, बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट्स, म्यूजिकल सिंगर्स लोग, इंटरपर्सनल लीडर्स जो होते हैं, इंट्रापर्सनल फिलोसोफर्स जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, नेचुरलिस्टिक फार्मर जो लोग होते हैं। सो ये समरी चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं, इसको आपने याद रखना है। लेक्चर खत्म हो गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी का समझ आ चुका है। अगर किसी पॉइंट पर आपको मसला है तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अपने कम्युनिटी के अंदर इसका PDF शेयर भी कर चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।